Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. So this is another podcast जिसमें मेरी client अपना experience share करेगी for how she got 75% scholarship and how she is surviving in USA. इस podcast में उसने सब कुछ share किया है कि how much is she earning per month, how much is she spending per month, कहाँ से उसमें गलतियाँ हो रही है and how is she surviving in USA. Make sure to watch this podcast till end. She got 75% scholarship from Pakistan और इसके ग्रेड्स भी इट्स लाइक बी सीज डीज ईज। हमारे साथ आपने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, मतलब वेयर डिड यू हियर अबाउट CWS, कहाँ से अमेरिका का ड्रीम शुरू हुआ? शेयर योर ब्रीफ इंटरव्यू एक्सपीरियंस के हाउ मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम यू इन द एम्बेसी। Oh, ठीक है, also, पर by the way, सेमेस्टर आपका फीस कितना आ रहा है? मेरा fee actually बहुत कम है. It's कितना आ it's रहा है? it's $800 per month. $800 पर मंथ अगर हम हिसाब लगा ले, क्योंकि 800 पर मंथ आपका इंस्टॉलमेंट प्लान चल रहा है। सो हाँ जी. साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है, फॉल और स्प्रिंग। यू आर नॉट टेकिंग समर्स, राइट? I am. समर्स भी ले रही हो? हाँ जी. 3 सेमेस्टर्स अ ईयर, ओके, दैट्स गुड। सो 3 सेमेस्टर्स अ ईयर फिर आपका तकरीबन अगर हम हिसाब करें तो पूरे साल का आपका आ रहा है तकरीबन $9,600 आपका टोटल फीस आ रहा है। हाँ जी. $9,600 टोटल फीस इन यूनिवर्सिटी विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे हमारे पास स्कॉलरशिप कितना है? Scholarship है 50%. 50% आपके पास स्कॉलरशिप है। सो आफ्टर 50% स्कॉलरशिप 9,600, और ये आप दे रही हो ऑन इंस्टॉलमेंट्स। On installments, payment plan बना हुआ. बिकॉज बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं कि हम मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं, बट इट्स पॉसिबल। तो $800 विच इज़ $800, मतलब ये आप आसानी से दे देती हो, और इज हार्ड लाइक टू पे नहीं $800? नहीं 800 आराम से हो जाता है. हो It's not. जाता है, ओके, हाँ जी. दैट्स गुड। आई मीन, और आपका एज कितना है? मेरी age 19. यू आर 19 ईयर्स ओल्ड। हाँ जी. वाओ, 19 ईयर्स ओल्ड, और खुद फीस अफोर्ड कर रही हो या हाँ घर जी से मैं पैसे आ रहे हैं? नहीं नहीं घर से कुछ भी नहीं आता. खुद ही कर रही हो एट हाँ 19 ईयर्स, ओके। सो रफली 800 आपका फीस हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके मंथली कॉस्ट कितना है, लाइक हाउ मच इज इट कॉस्टिंग मंथली टू लिव इन यूएस? ऑनेस्टली मैं बिकॉज अपने अंकल के साथ रह रही हूँ तो मेरा रेंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं आता. रेंट निकल गया, ठीक है। रेंट और खाना पीना भी ऑब्वियसली उनके साथ चला जाता है. सो खाना मेरे भी निकल गया, तो यू आर वन ऑफ द लकीस्ट स्टूडेंट। तो मतलब यू आर लिविंग विद योर फैमिली, एट द सेम टाइम आप सिर्फ $800 ही पे कर रही हो, ठीक हाँ है। तो आपके कोई दोस्त या फ्रेंड्स है कि जो मतलब दे लिव इन हॉस्टल और प्राइवेट अकोमोडेशन, क्या आपको हाँ पता है जी कि बहुत वो कितना पे सारे कर रहे हैं? हाँ जी वो बहुत सारे हैं वो और एंड दे पेइंग अराउंड आई थिंक $700 per month. $700 पर मंथ, तो $700 पर मंथ, और आपका प्लस 800 लगा रहे फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट जिनका कोई है नहीं अमेरिका में, हाँ ठीक है। जी. सो इट्स रफली $1,500 आपका एक बजट आएगा। और यहाँ पे आई एम हैप्पी अबाउट दिस कि यू आर स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी इन पेइंग सो लो, राइट? हाँ जी. सो दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग अबाउट यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा इन ऑर्डर टू शेयर दिस नॉलेज विद अदर गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस है सेपरेटली, बिकॉज आई नो कि आपको बहुत क्वेश्चंस है मुझसे, वो हम प्राइवेटली फिर बात कर लेंगे, इस हाँ तरह जी. ठीक है? ओके. ठीक है, बिकॉज ये हमें एक रोड मैप भी दे देंगे दूसरे लड़कियों के लिए, ठीक है। $1,500 एक लड़की का कॉस्ट आता है इन ऑर्डर टू लिव। यहाँ हम्म. पे ऑलरेडी आपके 6 मंथ्स हो चुके हैं। हम्म. इसी तरह है, 6 मंथ्स में यू आर टेकिंग समर्स टू, तो समर्स क्यों ले रही हो? समझ मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज उस पे मैं क्योंकि कर रही हूँ साइबर सिक्योरिटी. ओके, तो मुझे चाहिए कुछ सर्टिफिकेशंस. ठीक है, तो गुड, अगर समझ लेते हैं तो मेरी यूनिवर्सिटी भी सीन है कि अगर समझ लेंगे तो आपको सर्टिफिकेशन के आपके चांसेस बढ़ते हैं. बिल्कुल इस तरह है। तो सो आई थॉट ये अच्छी यू आर ऑप्शन. टेकिंग समर्स, तो पर ईयर हाउ मच क्रेडिट आवर्स आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? ऑनेस्टली इसके अंदर जो उसका होता है अटेंडेंस का होता है उस तरह ये होता है कि 4 वीक्स में आपको एटलीस्ट 3 क्लासेस 2 to 3 क्लासेस लेनी है 4 वीक्स में. बिल्कुल, 2 to 3 क्लासेस इसी तरह है, हाँ जी. ठीक है। सो पर ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर पाओगी विद इन 2.5 ईयर्स।
एग्जैक्टली। राइट? यूजुअली अगर आप समर्स नहीं लेते हो तो डिग्री विल टेक एटलीस्ट 4 years इन यूनिवर्सिटी, बट शी इज टेकिंग समर्स, तो ये 2.5 year में शी विल हैव हर बैचलर्स डिग्री। दिस इज गुड, वेरी गुड, बिकॉज आपको आगे ओपीटी भी मिल जाएगा, देन यू कैन एक्सटेंड योर ओपीटी, तो आपको एग्जैक्ट। एक्स्ट्रा 3-4 साल और भी एज ए स्टूडेंट मिल जाएंगे। हाँ सेकेंड जी। थिंग, आप है कहाँ से, वेयर डू बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान? बहावलपुर। बहावलपुर से। हमारे साथ आपने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, मतलब वेयर डिड यू हियर अबाउट CWS, कहाँ से अमेरिका का ड्रीम शुरू हुआ? सो बेसिकली मैं जब ओ लेवल्स में थी आई यूज्ड टू वॉच योर व्लॉग्स बहुत ज़्यादा, कि आप किस तरह से आपकी रूटीन होती है। रिमेंबर आप मॉर्निंग रूटीन्स पोस्ट करते थे अपनी। ओके। सो मैं मैनिफेस्ट करती थी कि मेरी लाइफ ना इस इंसान जैसी होगी। ओके, तो अभी उस जैसे है या नहीं, यू आर रिग्रेटिंग के नहीं नहीं मुझे नहीं, यहाँ रिग्रेट नहीं? तो नहीं कर रही, बट हाँ स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। स्ट्रगल ज्यादा है, सो यू नाउ यू नो के ओके शायान भाई किस किस चीजों से गुजरा है। एग्जैक्टली हाँ जी। राइट? सो ओके, तो वहां से आपने मेरा लाइफ आप देखी थी बैक व्हेन यू आर इन ओ लेवल्स, हाँ तो जी। फिर यहाँ से कैसे आपको लगा कि ओके आई शुड स्टार्ट माय प्रोसेस विद शायान, नॉट विद एनी अदर कंसल्टेंट, मे क्यों? क्योंकि मैंने आपकी जो वीडियोस देखी थी, जो आपकी पॉडकास्ट वगैरह होती थी, उसमें इतने ज़्यादा लाइक जो भी सारे लोग बात कर रहे होते थे, फिर मैंने आपके स्टूडेंट्स वगैरह से बात की थी ठीक है। जिनका वीज़ा लगा था। ओके। मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे एडवाइस मांगी एंड दे वर और लाइक कि आप ये लाइक बहुत अच्छा प्रोसेस करते हैं और आपका ठीक है। वीज़ा लगेगा 100%। ओके। बस ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ था खुद ही। ठीक है। सो यू टॉक टू माई क्लाइंट्स हु आर इन अमेरिका, अभी आप मेरे कोई क्लाइंट्स के साथ कनेक्टेड हो इन यूएसए या हाँ नहीं? जी मैं हूँ। ओके, यू आर कनेक्टेड विद माई क्लाइंट, दैट इज गुड, क्योंकि देखिए यहाँ से आपको एक्सपोजर मिलता है, बट शी इज कनेक्टेड टू माई अदर क्लाइंट्स, ऑलरेडी ये कांटेक्ट में है, सो इसमें ये होता है जो जो ग्रोथ आपको 2 साल में मिलता है वो एक्सपोजर आपको 3-4 महीनों के अंदर अंदर हो जाता है। दिस इज वाई आई बिल्ड दिस कम्युनिटी। इसके अलावा हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स के शायान भाई पे प्रोसेस करना है? उसमें थोड़ा-सा मुश्किल हुई थी बिकॉज़ दे वर लाइक कि आप इसी तरह किसी ऑनलाइन इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। ओके। हाँ, आपको क्या गारंटी है कि आपका वीज़ा लगेगा? मैंने कहा कि बस मेरी गट फीलिंग्स हैं, आप ट्रस्ट करें मुझ पे, हो जाएगा, ये करवा देंगे। ठीक है, तो गारंटी तो यूजुअली किसी के साथ भी नहीं होती कि वीजा लगेगा, सो व्हाई डिड यू टुक दिस रिस्क? बस वो गट फीलिंग आ रही थी मुझे कि गट मेरा हो फीलिंग, ओके, जाएगा। मतलब यू बिलीव्ड इन योरसेल्फ कि मैं कर सकती हूँ। एग्ज़ैक्टली हाँ जी। ओके, सो कैन यू शेयर योर प्रोफाइल कि आपके ओ लेवल्स में क्या ग्रेड्स थे, ए लेवल्स में, एफएससी में आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या था? मेरे एओ लेवल्स में मेरे बीज़ एंड एज़ मिक्स थे। ओके। उसके बाद मेरी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी थी उसमें मेरा आईएलटीएस मैंने दिया था, मेरा आईएलटीएस में 6.5 था। गुड। ठीक है। इसके हाँ अलावा आपको आइल्स हो गया था, माशाल्लाह से वीजा लग चुका है, कैन यू शेयर योर ब्रीफ इंटरव्यू एक्सपीरियंस के हाउ मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम यू इन द एम्बेसी? ओह! ऑल्सो बाय द वे यू रिमेंबर जब मेरा इंटरव्यू था उससे 1 दिन पहले मैंने आपसे इतने डम्ब क्वेश्चन्स पूछे थे कि लाइक अगर उन्होंने ये पूछ लिया मैं आई नो। इतनी स्ट्रेस थी। बट यू नो जो एग्ज़ैक्ट आपने क्वेश्चन्स किए थे ना उसने एग्ज़ैक्टली 1 टू 10 क्वेश्चन्स पूछे उसने और वो सारे वही जो आपने मुझे कहा था कि ये आएँगे। ओके, आई मीन ये हर क्लाइंट के पास होता है, मेरे जब भी इंटरव्यू सेशंस होते हैं क्लाइंट्स ऑलवेज आस्क डम क्वेश्चन कि शायन भाई ये, शायन भाई वो, शायन भाई ये, एंड आई ऑलवेज टेल देम कि भाई आप मुझे छोड़े, आपने मुझ पे ट्रस्ट किया है, दिस इज व्हाट आई सेड टू यू, राइट? इफ यू रिमेंबर, आपने मुझ पे ट्रस्ट किया है, देन आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड यू गो फॉरवर्ड, बिकॉज यूएस एम्बेसी में इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आप गई तो यूएस एम्बेसी में उस टाइम वीजा रेशो कैसे था? बहुत बुरा था। मैं बाहर वेट कर रही थी जब तक मेरी बारी नहीं आई थी एंड आई वाज़ सीइंग कि हर बंदे के हाथ में दूसरी बारी वो था, रिजेक्शन थी हर किसी के हाथ में। ओके। और उस टाइम पे मेरी थोड़ी-सी गट फीलिंग आई कि शिट मुझे लग रहा है मेरा भी वीज़ा रिजेक्ट होगा। She got 75% scholarship from Pakistan. और इसके grades भी it's like B's, C's, D's, E's. But still you can get scholarship, it doesn't matter. लेकिन she is good at her communication, 6.5 IELTS bands. She knew what major she is going for. She knew what she had to do in her life. और इसी वजह से इसको वीज़ा मिला। एवरी स्टूडेंट का माइंडसेट ये नहीं होता, बिकॉज एज ए कंसल्टेंट मुझे जितने स्टूडेंट्स आते हैं, सो बिलीव मी, मुझे 1 घंटा उनको करियर कोचिंग में लग जाता है कि ओके आई हैव टू प्रिपेयर देम फॉर करियर कोचिंग, कि फर्स्ट उन्होंने जिंदगी में करना क्या है। लेकिन अरीश वाज वन ऑफ द स्टूडेंट जिसको ऑलरेडी पता था कि मैंने जिंदगी में करना क्या है। तो हमारी जर्नी हो गई, आपका वीजा भी लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, यू रीच टू यूएसए, आपका फीस भी $800 आ रहे हैं पर मंथ। अब यूएसए में स्ट्रगल क्या है ये हमें जरा बताओ। यूएसए में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है ऑनेस्टली, बिकॉज़ मैं ऑनेस्टली पाकिस्तान से इतने ज़्यादा कैश लेकर नहीं आई थी। ओके, कितना पैसे लेके गई आप?
टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हम्म, सिर्फ $700 लाई थी। कितने? 700। $700? ओके, मैं जब गया था मैंने $500 लेके गए थे। आपने 700 लेके गई। $700 के बाद कोई और पैसे किसी ने भेजे आपको? नहीं नहीं नहीं, अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया तो पाकिस्तान से। $700 अप्रोक्सीमेटली आप ये देके $700 मल्टीप्लाई बाय 290, मतलब 2 लाख में आप यूएसए गई, राइट? एग्जैक्टली, हाँ जी। मतलब यू डिडंट टुक एनी 7,000, 8,000, $10,000। नो, नथिंग एट ऑल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई एडवांस फी कंसल्टेंट को पे किया था फॉर यूनिवर्सिटी, या आपने कोई ट्यूशन फीस एडवांस में यूनिवर्सिटी को दिया है? नो नो नो, कुछ भी नहीं दिया था। कुछ भी नहीं दिया। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से कि भाई अगर आप कोई कंसल्टेंट से प्रोसेस करो, दे विल चार्ज यू $5,000 to $6,000 एज इनिशियल डिपॉजिट। आपने कोई पैसे नहीं दिए थे, यू वेंट टू अमेरिका, देन यू प्लान योर इंस्टॉलमेंट, इसी तरह है। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो $700 से आपने स्टार्ट लिया था। अब आपका नेटवर्थ कितना है? मतलब यू यू आर अफोर्डिंग एवरीथिंग यूर सेल्फ, हाँ जी, सब कुछ खुद ही कर रही हो। सब कुछ खुद ही ओके, और फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हो या नहीं? नहीं, फैमिली को नहीं सपोर्ट की। फैमिली को नहीं सपोर्ट कर रही हो, सो मतलब व्हाट यू आर अर्निंग यू आर स्पेंडिंग इट ऑन योर ओन सेल्फ। हाँ जी, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, ओके, दैट इज गुड। तो भाई अगर ये 19 साल की लड़की ये सब कुछ कर सकती है, मैंने 21 साल की उम्र में किया था, शी इज यंगर देन मी, शी इज डूइंग इट एट 19। तो मतलब व्हाट इज द एक्सक्यूज देन? आपने कभी पाकिस्तान में ये सोचा था कि बीइंग इन 19 years old में ये सब कुछ खुद करूंगी? बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो इन यूएसए व्हाट डू यू थिंक कि अगर कोई लड़की आती है, बिकॉज यू आर अ गर्ल, सो कैन शी सर्वाइव अलोन या नहीं? शी कैन, लेकिन मसला ये है कि उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए होगी कहीं ना कहीं से। ओके, आई डोंट थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप किसी के साथ हैं या नहीं है, बट द थिंग इज कोई ना कोई मोरल सपोर्ट होनी चाहिए। मोरल सपोर्ट होनी चाहिए। मतलब यू फील के मेनी स्टूडेंट फील्स लोनली, डिप्रेशन हाँ हो जी, जाता है, ये एग्जैक्टली। आता है, होम सिकनेस हो जाता है, होम सिकनेस इट्स बहुत पार्ट ऑफ होती है। जर्नी। लेकिन इसके अलावा कैन शी अर्न हर फीस ऑन हर सेल्फ या नहीं? शी कैन इजीली। इजीली कमा सकती है। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स मेरे हैं, अभी तक एक स्टूडेंट भी वापस नहीं आया है। अब फिर आपको मसले क्या आ रहे हैं कि आप मुझे बार बार मैसेज करें कि शायन भाई मसले हैं आपसे बात करनी, क्या मसले आ वो रहे मैं आपको अलग से बताऊंगी। हैं? मतलब आपकी जिंदगी तो इतनी परफेक्ट चल रही है, लेकिन एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूं, देखे, नो मैटर व्हाट इट इज, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। इट इज एग्जैक्टली, व्हाट इज। दैट्स एक्चुअली ट्रू। आपका कभी ड्रीम था कि शायन भाई मुझे अमेरिका जाना है, शायन भाई मैं चली जाऊंगी, शायन भाई कैसे हो गए, ये सब हो गया सब कुछ। ये भी टेंशन था कि शायन भाई फीस अफोर्ड कर पाऊंगी, 75% स्कॉलरशिप के बाद में ये फीस अफोर्ड कर पाऊंगी, नहीं अफोर्ड कर पाऊंगी, वो भी हो गया, यू आर अफोर्डिंग। अब मसले आ रहे हैं कि हाउ टू ग्रो। तो मतलब कैन यू शेयर लाइक ब्रीफ क्वेश्चंस कि क्या क्वेश्चंस है कि हाउ टू ग्रो, हाउ टू सर्वाइव, क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट? यही है एग्जैक्टली कि हाउ टू ओके, सर्वाइव। हाउ डू यू सर्वाइव, हाउ डू यू ग्रो। तो सर्वाइव तो आप कर रही हो अंकल के साथ मुझे तो। मुझे आगे ग्रो, लाइक फ्यूचर में क्या प्लानिंग होनी चाहिए ओके, वो। फ्यूचर में क्या प्लानिंग होनी चाहिए, दिस इज गुड। देखिए, यू आर लकी कि यू आर माई क्लाइंट, बिकॉज मेनी कंसल्टेंट इन पाकिस्तान कोई भी ये नहीं करता कि वो अपने क्लाइंट को ए टू जी गाइड भी करे, उसको रास्ते भी दिखाए, उसको ये भी बताए कि पैसे कैसे कमाना है, फिर उसको हाथ में वो सारी चाबियां दे दे कि भाई ये चाबी ले लो, सारे तारे खोल लो। द थिंग इज कि आपके ऑलरेडी 6 मंथ्स हो चुके हैं, यू अंडरस्टूड द अमेरिकन सिस्टम, ठीक है? यहां से आपने अपना सोशल लिया है या नहीं? सोशल मुझे अभी नहीं मिला मेरा। नहीं मिला है। ड्राइविंग लाइसेंस लिया है या नहीं? वो मेरा चल रहा है। चल रहा है, ठीक है। सेमेस्टर सीजीपीए क्या चल रही है? मेरा काफी अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स 3.5। परफेक्ट, 3.5। आई वॉज अ स्टूडेंट, मेरा पहले सेमेस्टर में 2.2 सीजीपीए आई थी, प्राउडली। 2.2 सीजीपीए, आपके 3.5 चल रही है। बट अगेन, इट्स नेवर अबाउट फेलियर्स, इट्स अबाउट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दोस फेलियर्स। तो यहां से सब कुछ चल रहा है। अब हम आएंगे इसके ग्रोथ पर। तो अगर आपकी सीजीपीए ऑलरेडी 3.5 यूएस के अंदर चल रही है, यू आर टेकिंग समर क्लासेस टू, यू शुड बी ओनली फोकसिंग टूवर्ड्स योर डिग्री राइट नाउ। ओके। आप कंप्लीट करें, आपने फर्स्ट 60 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करें जनरल एजुकेशन का, मेंटेन योर सीजीपीए फॉर 3.6 तक मेंटेन करें, देन वी विल अप्लाई फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप इनसाइड अमेरिका। ओके। Because if you maintain your CGPA for like 60 credit hours, तो इनशाला बिलीव मी, अभी आपके पास 75% स्कॉलरशिप है, वी कैन टेक एडिशनल 25% एंड मेक योर स्टडीज फुली फ्री।
बिकॉज आप बोल रही है कि मुझे ये पैसे भी देने पड़ रहे, $800, विच इज $800 पर मंथ, ये भी हाँ आपको कम हो जाएंगे। यहां से जी। हमारा टेंशन खत्म। ये आपका हो जाएगा तकरीबन, अभी आप समर्स भी ले रही हो, सो स्प्रिंग 2027 और फॉल 2027 में इंशाल्लाह यू विल कंप्लीट योर फर्स्ट 60 क्रेडिट आवर्स। ठीक इसी है, तरह उसके है, बाद मैं कर सकती हूँ। उसके बाद वी विल गेट इनटू फुली फंडेड। ठीक है, ओके। ये हमारा रोड मैप हो गया। अब आते हैं कि हाउ टू ग्रो। देखिए, फर्स्ट थिंग, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 90% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बिकॉज you are going full time to a university, you are maintaining 3.5 CGPA, you are doing already good in life, लेकिन ये रिजल्ट आपको नजर नहीं आ रहे। थिंग इज आई वांटेड टू, मुझे आपसे ना वो चाहिए, सेशन चाहिए फॉर ई कॉमर्स। ओके, अब हम आएंगे उस पर। देखिए, ई कॉमर्स, मैंने जिस तरह आपको कहा कि फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू सेव मनी। वो पैसा जो आप सेव करो एंड देन यू कीप 50% इन योर इमरजेंसी फंड्स, कि ये मेरे ठीक है। इमरजेंसी फंड्स होंगे। 50% पे मैं रिस्क ले रही हूं ई कॉमर्स की, ओके। बिकॉज इवन इफ दैट 50% यू लूज इन टेस्टिंग प्रोडक्ट्स, आपके पास अपने इमरजेंसी फंड्स होंगे। जी बिल्कुल। तो मेरे फर्स्ट 3-4 स्टोर्स फेल हुए थे, दोज वर माई टेस्टिंग पीरियड्स। मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स कभी पाकिस्तान से मंगवा रहा हूँ, कभी वियतनाम से मंगवा रहा हूँ, कभी चाइना से मंगवा रहा हूँ, एंड दर फेल हो रहे हैं। बट अगेन यू विल फाइंड अ विनर आफ्टर टेस्टिंग 6 to 7 प्रोडक्ट्स। मेरा ये एक्सपीरियंस हो चुका है। सो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। अब पैसे कैसे सेव होंगे, उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा कि हाउ टू सेव मनी एज इंटरनेशनल स्टूडेंट। बहुत से स्टूडेंट को ये पैटर्न समझ नहीं आता है कि हाउ टू सेव दैट मनी, क्योंकि कमा तो आप भी रही है, राइट? यू सेड हाँ के जी। शायन भाई मैं तो अच्छा खासा पैसा कमा रही हूं, व्हेन आई आस्क यू हाउ मच डू यू सेव, यू से मुझे तो कुछ भी नहीं बचता। क्यों? अब यहां पे गलतियां क्या क्या हो रही है, लेट्स गो टू दैट। ठीक है, ठीक फर्स्ट है। थिंग, $800 हमारा गया फीस में। ठीक है, ठीक है। रिमेनिंग $1200 रफली मैं लगा लेता हूं, चलो $1200 में आप पर कोई कॉस्ट नहीं है अकोमोडेशन का, फूड का मैं लगा लूं, 400 आपका निकाल लो, चलो चिल आउट का। ठीक है। ठीक है, 800 फिर भी बचता है, ये 800 कहाँ जाता है? अच्छा, ऑनेस्टली मैंने स्टार्ट में बहुत फजूल खर्ची की है। दिस इज मैं द हमें पॉइंट। ओके, बोले क्या हाँ, फजूल खर्ची की है? मैं शॉपिंग करती रहती थी। शॉपिंग करती रहती है। नाउ दिस इज वेयर यू लूज मनी, हाँ। बिकॉज देखे, शॉपिंग हर महीने $800 का नो, शॉपिंग। लाइक मैं मेरी ना बहुत जाती थी शॉपिंग। मैं जब भी यूनिवर्सिटी जाती थी, मैं कुछ ना कुछ शॉपिंग के लिए चली जाती थी। मैं सोचती थी मेरे पैसे जा कहाँ रहे हैं, एंड देन आई ओके, रियलाइज। और मैं कोई बजटिंग नहीं करती थी बिल्कुल भी। ओके, दिस इज अनबियरेबल। यू शुड नॉट बी डूइंग शॉपिंग एट दिस टाइम, बिकॉज शॉपिंग के लिए जिंदगी पड़ी है। हाँ जी। फॉरगेट एवरीथिंग, फॉरगेट ब्रांड्स, दिस टाइम यू सेव मनी, क्योंकि अभी आपके साथ मेरे अंदाजे से तकरीबन $10,000 सेविंग होना चाहिए, मेरे अंदाजे से। सो हाँ, अगर आप रफली बता दें कितना अभी तक आपने शॉपिंग पे स्पेंड किया होगा? मैंने बहुत किया होगा ना, कनाडा है। मैंने कोई समझे 45,000 आराम से गए हैं मेरे। आराम से गए हुए। सो दिस इज वेयर यू आर लूजिंग मनी। जब मैं था अमेरिका में, माय फर्स्ट हम्म। ईयर, बिलीव मी, मैं एक शर्ट, आप मेरे वीडियोस देख ले, मैं अफोर्ड कर सकता था, मैंने नहीं किए। मैं एक शर्ट 3-3 दिन पहनता था। आई डोंट नो, मे बी गर्ल्स लव शॉपिंग एंड इट्स नॉर्मल। लेकिन देखिए, एक होता है आपका स्ट्रगलिंग पीरियड, विच हाँ यू जी। शुड रिस्पेक्ट। स्ट्रगलिंग से निकलो, फिर पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। टुडे आई कैन अफोर्ड एनीथिंग, एनी ब्रांड आई वांट, बाकी लेकिन आई एम स्टिल वेयरिंग दिस शर्ट, इट्स $425, गैप पे मैंने कर लिया है। हम्म। देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि आप जिंदगी को एंजॉय ना करो, बट फर्स्ट 1 to 2 years आपको गिव अप करना होगा आपके शॉपिंग पर, विच यू मेंशन। आपको हम्म। गिव अप करना होगा एक्स्ट्रा चिल आउट पे, डाइनिंग आउट पे, ये आपको गिव अप करना होगा। अभी जो जो मैंने आपको गाइड किया कि ओके हाउ डू वी नीड टू सेव दिस मनी, उसी पैटर्न से चलना होगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अभी तक मैंने आपको जितना कुछ बताया है, एम आई हम्म। गोइंग राइट, और मेरी फजूल खर्ची मेरी मिस्टेक है? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर अहेड ऑफ 90% स्टूडेंट्स अगेन। ओके। 90% स्टूडेंट जिनके साथ मैं डेली सेशंस लेता हूँ, अमेरिका से बहुत स्टूडेंट मेरे साथ सेशन लेते हैं, उनमें से आप 90% अहेड हो। अब कहाँ पे आपका गैप आ रहा है, दैट इज के यू आर लूजिंग मनी स्पेंडिंग इट। मैं खुद ऐसा करता था, मेरे क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स अभी भी
मंथली अगर मैं अपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल शेयर करूं 15,000 18,000, मुझे खुद समझ नहीं आता है कि वेयर माई मनी इज गोइंग। लेकिन हुँ, इसमें बहुत चीजें हैं, बिकॉज अगेन आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। मैं यहाँ पे $4,000 रेंट पे कर रहा हूँ, $2,000 मेरे गाड़ी का जा रहा है, मेरे वाइफ का अपना एक्सपेंस है, आई मैनेज द हाउस, आई एम अ सिंगल पर्सन लिविंग अलोन, 26 years old, सब कुछ मैं खुद कर रहा हूँ। बट एक टाइम था कि मैंने उस टाइम पे सेविंग किया है। टुडे इफ आई एम स्पेंडिंग 15 to 18,000 अ मंथ, तो मेरा अभी भी बचता है पैसा। इट्स हुँ, नॉट लाइक कि मैं जो कमा रहा हूं तो वो मैं लगा रहा हूं, बिकॉज एट द एंड हुँ। ऑफ द डे फिर मेरे कमाई का मतलब ही क्या है, हाँ जी, एग्ज़ैक्टली। राइट? सो फ्रॉम टुडे नो शॉपिंग, ठीक है? फ्रॉम टुडे नो डाइनिंग आउट, खाना खुद पकाओ। सेव दैट $1 $1 से आपका, बिलीव मी, एक साल बाद जब आप अपने साथ देखोगी, यू विल हैव एडिशनल $15,000 इन योर पॉकेट, और उससे आप वो बिजनेस स्टार्ट करोगी जो आपको कैश फ्लोज देगा। सो लाइक क्या स्टार्ट ई-कॉमर्स ही स्टार्ट हो सकता है, बट आई क्या हो विल सकता गाइड यू फॉर दैट कि क्या क्या हाँ, हो उसके लिए सकता मुझे है। आपकी बहुत फर्स्ट थिंग, ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। फर्स्ट गोल हमारा होगा क्या? टू सेव $15,000। ठीक। ग्रोथ, ये इसकी स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी। इट्स अ शॉर्ट वीडियो, ऑनलाइन ढूंढा, पता नहीं कहाँ से ढूंढा। मैंने उनको सारा हेल्प आउट किया इन हर फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स, इन हर एप्लीकेशंस, इन हर एवरीथिंग, इन हर जर्नी। 6 महीने हो चुके हैं साथ कनेक्टेड है। वाई? बिकॉज शी ट्रस्टेड मी एज ए कंसल्टेंट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड हर टिल हर जर्नी। भी लड़कियां है, आई ऑलवेज रिकमेंड कि देखे, डू नॉट गिव अप। एक ही ट्राई, ये एक ही रिस्क ले लो, इट कैन चेंज योर लाइफ। आज आप पाकिस्तान में होती तो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या कर रही होती? मैं पढ़ रही होती किसी यूनिवर्सिटी में, बट ऑब्वियसली मैं खुद कुछ ना कर रही होती, पेरेंट्स ही ओके, कर रहे होते। पेरेंट्स ही कर रहे होते। इस वक्त आप अपनी स्टडीज खुद अफोर्ड कर रही हो, यू आर अर्निंग यूर सेल्फ। पाकिस्तान में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी थी? बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं करती थी वहाँ पर। कुछ भी नहीं करती थी, राइट? कॉलेज होम, यूनिवर्सिटी होम। लेकिन आई एम जेन्युइनली हैप्पी फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस जर्नी। इससे बहुत लड़कियों को मोटिवेशन मिलेगा, बहुत आई होप लड़कियों सो। को सपोर्ट मिलेगा। और अभी आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, सो लेट्स मूव टू दैट, ठीक है? वी विल डिस्कस एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप।